मौसम चेंज हो गया है दोस्तों। ये देखो स्पैरो आ गई है और ये देखिए पौधे आपके जब लटक जाते हैं तो इस तरह से लटक जाते हैं। क्यों लटक जाते हैं ये पौधे इस तरह से, पेड़ पौधे? क्योंकि आपने इसमें पानी नहीं डाला। ये देखिए अभी मौसम चेंज हो रहा है, ये पौधे बता रहे हैं कि मौसम चेंज हो रहा है तो हमें पानी की प्यास लगी है। पौधों को भी प्यास लगती है। इनको आप पानी दोगे तो ये भी खिल जाएंगे। जैसे हम लोग भी गर्मियों में ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारा चेहरा खिल जाता है। बहुत सारे लोग हमारे को ना मिलते हैं ऐसे, जब भी कभी हम लोग जाते हैं बाहर। काफ़ी सारे लोग तो जॉब के लिए डेली बाहर जाते हैं, हम लोग कभी कभी जाते हैं जैसे। तो ये देखिए शतूत का पेड़, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं यार शतूत के पेड़ पे अगर हम लोग शतूत खाएंगे तो कोई क्या कहेगा कि भाई देखो शतूत खा रहे हैं। क्या बाज़ार में शतूत नहीं मिलते? बाज़ार में सब मिलता है, पैसे दो हर चीज़ मिलती है। लेकिन खुद से तोड़ के खाने में जो मज़ा है ना, पेड़ पर से तोड़ के खाने में जो मज़ा है ना फ्रूट्स को, वो बाज़ार में मज़ा नहीं है। ठीक है। और यहाँ से आप डायरेक्ट खाओ तोड़ करके तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा हेल्दी है, ऑर्गेनिक है। क्योंकि इसमें किसी भी, जैसे मंडी में जाएगा, ट्रक में जाएगा, फिर सेलिंग के लिए सेलमैन के पास जाएगा जो फ्रूट और वेजिटेबल बेचते हैं, तो वहाँ से आप डायरेक्ट लोगे तो उनके हाथ लगेंगे, है ना, उनको वो टच करेंगे, है ना। तो ये सफाई वाली चीज़ें भी नहीं रह जाती फिर। तो जितना हो सके खाइए। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हमारे अड़ोसी पड़ोसी शतूत खाते हैं, लेकिन मैंने कभी उनको दिखाया नहीं खाते हुए, क्योंकि ना चैनल मेरा है तो मुझे ही अपना चेहरा दिखाना होगा कि मैं खा रही हूँ। तो मैं किसी और को कॉपी नहीं कर सकती हूँ। एआई आ गया है, एआई में काफ़ी सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, एआई से पूछते हैं। लेकिन अभी जैसे ये खुद से देखिए, शतूत खुद से काफ़ी सारे लोग तोड़ के खाते हैं, ये ऑर्गेनिक है। इसी तरह से मैंने टमाटर लगाए, करेले लगाए, तो वो भी ऑर्गेनिक है। वो डायरेक्ट आपके पास आ रहे हैं, आपने घर पे लगाए हैं तो आप डायरेक्ट उनको कंज्यूम कर रहे हो। तो देखिए रसोई में मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने खुद की गार्डनिंग से टमाटर तोड़े हैं, हार्वेस्ट किए हैं। कुछ तो बंदरों ने खा लिए जो हार्वेस्ट किए थे। उनमें जो कुछ टमाटर बचे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। उससे मैं फिर से बना रही हूँ एक चीज़। ये देखिए दोस्तों, ये हैं टमाटर जो मैंने घर की अपने गार्डन से तोड़े हैं, और ये हम बना रहे हैं घिया। आज फिर बनेगी घिया। सभी लोग कह रहे हैं घर के कि भी घिया बहुत अच्छी बनाई थी आपने कल, ओ परसों। कल मैंने तोरी बनाई थी, उससे पहले मैंने घिया बनाई थी, फिर से अगेन घिया आ गई है। और ये मैं टमाटर कर रही हूँ कद्दूकस, आप देख सकते हैं कद्दूकस कर रही हूँ। और प्याज भी मैंने पहले कद्दूकस की है, और ये टमाटर भी कद्दूकस कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया टमाटर है, घर के बने हुए, जो घर में आपने गार्डन से उगाए हैं। बहुत प्यारा कलर है, ऑर्गेनिक कलर है। घर के टमाटर से आप बनाओ खाना, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से शतूत है, शतूत का पेड़ पे भी आप डायरेक्ट तोड़ के खाओगे, बहुत अच्छा लगता है। बंदर भी आते हैं हाँ शतूत खाने के लिए, चिड़िया भी आती है। और आपको मैंने दिखाया शतूत का पेड़। और ये देखिए हमारी कीटू मामा सो रही है, रात को सड़क पे सोती है रात, और फिर दिन में घर पे आके सोती है। जब इसकी नींद पूरी हो जाती है फिर वापस नीचे जाती है, खाना खा के जाती है, ब्रेकफास्ट करती है, खाना खाती है, फिर नीचे जाती है। मैं भी इसको टच नहीं करूँगी क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, प्याज हम लोग सौते कर रहे हैं। कुकर में बनाऊंगी। काफ़ी सारे लोग कढ़ाई में बनाते हैं, पतीले में बनाते हैं, लेकिन मैं कुकर में बनाती हूँ घिया की सब्ज़ी। और बहुत सारे हमें ना एक्सपीरियंस मिलते हैं दुनिया में जब हम घर से बाहर जाते हैं, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, अंदर और बाहर दोनों तरफ मिलते हैं एक्सपीरियंस। कि काफ़ी सारे लोग ना नकलची बंदे होते हैं कि भी एक आदमी गलती कर रहा है तो मैं भी गलती ही करूँगा, समझ रहे हो आप? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी गलत कर रहा है तो आप भी गलत करोगे। यहाँ पे हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलतियाँ करते हैं, मिस्टेक करते हैं कि एक आदमी गलत कर रहा है मैं भी गलत करूँगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हमें ये सब नहीं करना। क्योंकि देखिए जो भी, अगर सामने वाला फाइट कर रहा है, ठीक है, और आप अगर साइड हो जाते हो, मुस्कुरा देते हो, बिल्कुल शांत रहते हो, अपने आप को कंट्रोल करते हो, तो एक छोटी सी स्माइल देके साइड हो जाते हो। मैं तो यही करती हूँ। मुझे अंदर ही अंदर कई बार पता है सामने वाले को गुस्सा चढ़ रहा होता है,
और कई बार मुझे हंसी आ रही होती है, तो अगर मैं हंसूंगी तो सामने वाले को भी बुरा लग जाएगा कि हाँ भाई देखो मेरे को गुस्सा आ रहा है, वो हंस रही है, तो ना वहाँ से ना गायब भी हो जाती हूँ। क्योंकि छोटी छोटी बातें, बेफिजूल की बातें, जिसकी वजह से लोग इस तरह से फाइट करते हैं, गुस्सा करते हैं, एंगर होते हैं और सामान वामान भी तोड़ देते हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, शोभा नहीं देती। ठीक है। और फल उसी पेड़ पर लगते हैं जो बड़ा पेड़ होता है, छाया देता है, फल देता है, जो हमेशा उसी पे ही फल लगेंगे, जो शांत रहेगा। गुस्से वाली चीज़ें, गुस्से वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और काफ़ी सारे लोग पहनावे से जज करते हैं। पहनावे से जज मत करो कि ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने तो क्या हो गया। हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है, वो मच बेटर है। हमें पता है हमें अपने घर को कैसे चलाना है, कैसे बैलेंस करना है। अगर आपको बैलेंस करना आ गया तो समझ लो सब कुछ आ गया। अब जो मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है, और घर के काम कर रही हूँ, तो इस काम के लिए मैं मेड भी रख सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रख सकती, मैं रख सकती हूँ, लेकिन अगर मेड को मैं रखूँगी तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ काम, वो नहीं करेगी ना। वो तो कहेगी मैडम ये मंगवाओ, मैडम वो मंगवाओ, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। और जब हम खुद काम करेंगे तो हमें पता है कैसे करना है, किस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अगर आप गलत हाथों में अपनी रसोई या घर दे दोगे तो 4 दिन में चौपट हो जाएगा और आपका पोपट बन जाएगा। ठीक है। और यही अगर आप अपने हाथ में रखोगे, अपने हाथ जगन्नाथ, अगर आप अपने हाथों में रखोगे तो क्या होगा, जो चीज़ आपकी 1 महीना चलनी है वो चीज़ आपकी 2 महीने चलेगी। नीचे कोई आया, कौन आ गया था किट्टू पापा? नीचे कोई आया था दोस्तों, सीढ़ियों पे ना मेड है। अच्छा हो गया मैंने गोरी को पहले ही बाहर कर दिया था, वरना ना मेड में बहुत गुस्सा करती है। फिर गोरी को तो मैंने पहले ही बाहर कर दिया। गोरी आया और मैंने ना उसको रोटी दे दी थी, रोटी अपने मुंह में दबा के वो बाहर चला गया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी उसको देखे और उसको कोई कुछ डांटे बिना गलती के, मुझे नहीं अच्छा लगता। ये जो डॉग है ना, ये मेरे बच्चे हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चों को सेफ रखती है ना, ऐसे ही मैं डॉग को सेफ रखती हूँ। कि हम नहीं चाहते कि कोई भी इनको गंदा बोले। बेइज्जती इनकी भी होती है, इंसल्ट इनकी भी होती है, लेकिन अपनी तरफ से यही कोशिश करती हूँ कि किसी को इनकी वजह से कोई परेशानी ना हो और ना हमें कोई परेशानी हो। तो इसलिए मैं पहले ही ना, हाँ तो मैं कह रही थी मेड की बात। अब मैं फिर क्या करूँगी सारा दिन, अगर मैंने होममेड रख ली। अभी क्या है ना, कभी कभी काम का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी क्या होता है कि इतना काम नहीं होता। कई बार कोई आ गया, कहीं चले गए, फिर क्या होगा सोचो। तो इसीलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे लड़ाई हो चाहे कोई काम हो, आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। आप एकदम से ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। रखने को तो मैं मेड रख सकती हूँ, लेकिन मैं खुद ही रखना नहीं चाह रही हूँ।
अपने हाथों से जो काम आप करोगे ना, वो काम मेड नहीं करेगी। मेड कोई काम दोगे ना मेड को करने के लिए, वो 4 दिन में चीज़ें ख़त्म कर देती हैं। ये देखो दोस्तों, बातें करते करते टमाटर मैश हो गए। देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये हैं घर के टमाटर हैं, और ये इसमें जाएंगे अब कुकर में। और प्याज थोड़े से पिंक करेंगे, क्योंकि अगर आपने प्याज को ज़्यादा पिंक किया तो वो काले हो जाएंगे और कड़वे हो जाएंगे, फिर प्याज का टेस्ट नहीं आएगा। जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं, जो तू मेरे संग है। आप लोग मेरे साथ हो बस काफ़ी है। मैंने इतनी सारी वीडियो ना डिलीट कर दी है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं आप हमें नॉन फॉलोअर के पास अपनी वीडियो भेजनी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, कमेंट करो। मैंने हज़ारों लोगों को कमेंट किया, लेकिन किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। अब तो मन भी नहीं करता, इतना लोगों की हेल्प कर के ना मैं थक गई। लोगों की हेल्प करने से बेटर है कि अपने काम पे ध्यान दो और बस। एक मिनट, ये देखिए दोस्तों, कुकर के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ। देख रहे हो प्याज, लोग तो तमाशा बना देखने के लिए तो आते हैं, वो तो चाहते यही हैं लोग कि आपसे कोई गलती हो और वो तालियां बजाएं। पता है लोग इसी तरह के होते हैं। तो मैं तो आपको यही समझाने के लिए आती हूँ हमेशा, वीडियो इसीलिए बनाती हूँ कि आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप कोई मिस्टेक मत करना, गलती से भी कोई गलती ना करना। ये देखिए, टमाटर गए प्याज के अंदर, और अब इसमें डलेंगे मसाले और फिर डलेगी घी। अब मैं रात को जाके ना वो लेके आऊँगी टमाटर हो गए हैं ख़त्म। नवरात्रे भी आ रहे हैं शेरों वाली मैया के। अब देखो नवरात्रे आ जाएंगे ना, अब तो फल फ्रूट और महंगा हो जाएगा। बंदा क्या खाएगा और क्या नहीं छोड़ेगा। गरीब लोगों के लिए तो फल फ्रूट भी इतना महंगा हो जाता है, सब्जियां इतनी महंगी हो जाती हैं। ये दोस्तों, अब इसमें डलेगा घिया, तो हम घिया डालेंगे इसके अंदर। अभी दोस्तों इसमें डलेंगे मसाले। आप मसाले स्वादानुसार डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो घिया में मसाले बिल्कुल हल्के डलते हैं, क्योंकि मीठी मीठी अच्छी लगती है। घिया, तोरी, टिंडे ज़्यादा नहीं डालूँगी, कम डालूँगी। मैंने एक अपना मसाला भी बना के रखा हुआ है, सीक्रेट मसाला, और सबको अच्छी लगती है मेरे हाथ की सब्जियां, दाल। मेरे को खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन मेरे को ना तब अच्छा लगता है, चलो भाई फैमिली वाले खुश हैं, और क्या चाहिए अपन को। फैमिली खुश तो हम खुश। ये देखिए दोस्तों, मसाले सारे इसमें डाल दिए, और अब इसमें डलेगी हमारी घिया रानी। तो घिया की सब्जी बनाना बहुत आसान है। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ, और लाइक सब्सक्राइब करते जाओ। फॉलो करो दोस्तों मेरे चैनल को, आपका ही सहारा है। एक दो व्यूज़ आने से कुछ नहीं होगा, बस एक नरेंद्र सिंह जी हैं जो कमेंट करते हैं, और तो कोई नहीं करता। ये हमने डाल दिया, और अब हम इसको कर देंगे
हल्का सा पानी डालना है। मैंने आपको कल की इसमें भी बताया था कि घिया तोरी टिंडे जब आप बनाते हो ना, पानी बहुत कम डालना है। ये देखो, पानी बहुत कम डालना है, हल्का सा डलेगा पानी और बन गई हमारी चटपटी घिया। इसके साथ आप परोंठी खा सकते हो, रायता ले सकते हो, दही ले सकते हो, छाछ। अब गर्मी का मौसम है। अब हम आ गए हैं दोस्तों बाहर बालकनी में। अच्छा लगता है बालकनी में। मैं आपको सारा फुल ब्लॉग वीडियो बना के दिखाती हूँ। ये है शतूत का पेड़ और बहुत पास से आपको दिखाऊंगी कभी, और जूम करके दिखाऊंगी तो भी नहीं दिखेगी शतूत, क्योंकि बहुत छोटे छोटे शतूत हैं, बहुत खट्टे मीठे हैं, बहुत प्यारे हैं। जब हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग बेर खाते थे, चकोतरा खाते थे। बेर और चकोतरा वो ना गांव में मिलता है, गांव में। तो ये शहर है दोस्तों। देखिए, शहर आने के ना फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। अगर आपको सक्सेस होना है, अपनी दाल रोटी कमानी है, तो आपको शहर आना ही पड़ेगा। लेकिन जब वो बचपन की यादें, वो हरे भरे बाग, बाग में लगे हुए फ्रूट और सब्जियां जब हम खाते थे बारिश में, ओहो मज़ा आ जाता था। बारिश में अमरूद खाना पेड़ पर से तोड़ के, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा लगता था। वो यादें ताज़ा हो जाती हैं जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें पुरानी पुरानी भी अच्छी चीज़ें याद किया करो, पुरानी चीज़ों में भी अच्छी चीज़ें याद किया करो। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, देखिए, गम है तो खुशी भी आएगी और खुशी है तो गम भी आएगा। ये चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेंगी, है ना। अब देखिए, यूके राइडर जो है उसने क्या किया, खुद को हार्म किया। अगर वो रोड पे जिस तरह से बाइक चला के, गाड़ी चला के जा रहा था, अगर इस तरह से किसी और को भी टक्कर लग जाती, किसी और की जान भी तो जा सकती थी ना। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। अभी देखिए तरुण का केस उत्तम नगर में, कितना बुरा तरुण का हाल हुआ, उसको उन्होंने जान से मार दिया। अच्छा खासा लड़का, जवान लड़का, माँ बाप का सहारा, उसने मार दिया। कितना दुखी हो रही होगी उसकी मम्मी। तो हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं माँ का दर्द बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। बहुत मेहनत लगती है जब हम, एक माँ जब बच्चे को पैदा करके उसको बड़ा करती है, उसको पूरी अपनी जवानी दे देती है, बच्चे के ऊपर निछावर कर देती है, खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। तो मजाक नहीं है दोस्तों। तो मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। तो देखिए, यूके राइडर ने गाड़ी तेज़ चलाई, वो तो बाई चांस भगवान का शुक्र है कि कोई और आया नहीं उसकी गाड़ी के आसपास, वरना कोई और अगर आता गाड़ी के आसपास, ये देखो गोरी हमारा कचरे में, तो क्या होता। तो सोचो क्या होता, किसी और की जान भी जाती ना उसके वजह से। ये समझ रहे हो आप। ये देखो हमारे गोरी महाराज को, दिख रहा है गोरी, ये मेरा शेर है, शेर, फांडा है, फांडा। ये देखो, ये ना मेड, मैं आपको बता रही थी ना, यही है वो मेड। ये करती है कई बार गोरी को परेशान, तो मेरे को इसके लिए गोरी देखना पड़ता है बालकनी में, कहीं उसको पत्थर तो नहीं मार रही। समझ रहे हो। मैंने पहले भी ऐसे बहुत सारे वीडियो बना के आपके पास भेजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। बाय दोस्तों।